दोस्तों, आजकल हर कोई खुश रहना चाहता है, खुशी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। और खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई पाना चाहता है। इसे सभी अपने पास रखना चाहते हैं। कोई भी यह नहीं चाहता कि उसे दुखों का सामना करना पड़े, उसके जीवन में दुख उत्पन्न हो। लेकिन जीवन में हमेशा खुशियां ही मिले, यह भी जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कि जिसके पास धन दौलत है, शान और शौकत है, वैभव है, वह भी किसी न किसी दुख को लेकर अवश्य ही चिंतित रहता है। उसके जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां अवश्य आती हैं, लेकिन वह अपनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होता है। लेकिन हमें से अधिकांशतः लोगों के जीवन में जब भी कोई दुख उत्पन्न होता है तो हम अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे जीवन में ही इतना दुख क्यों है? जबकि ऐसा नहीं है। आज की ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह जान सकेंगे कि आपको खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। इस कहानी में हम ऐसी 7 बातों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपको यह समझ में आ सकेगा कि आप कहां पर और क्या गलती कर रहे हैं, जिस कारण आपके जीवन में दुख उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक बहुत परेशान रहता था, बहुत चिंतित रहता था, क्योंकि उसे अपने दुखों से छुटकारा चाहिए था। उसने बहुत हाथ पैर मारे, इधर उधर के प्रयास भी किए, कई तरीके भी अपनाए, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वह अपने दुखों का पता ही नहीं लगा पा रहा था, जिस कारण वह अत्यधिक चिंतित रहता, परेशान रहता। और इन्हीं कारणोंवश उसके घर में भी झगड़े होने लगे थे। वह अपने घर वालों से, अपने सगे संबंधियों से, यहां तक कि अपने मित्रों से भी खफा खफा रहता, उनसे हमेशा झगड़े किया करता। उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। वह बहुत दुखी हो चुका था। वह पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन शाम का वक्त था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी इन समस्याओं के बारे में सोच रहा था कि इनसे कैसे निकला जाए, इनका समाधान क्या है। और वह काफी चिंतित भी लग रहा था। तभी उसने जोर से आवाज लगाई, हे ईश्वर, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मुझे खुश होने का कोई हक नहीं? क्या मैंने कोई ऐसा पाप किया था जिस कारण आपने मुझे मेरे जीवन में इतने दुख दिए हैं कि मैं उन दुखों से मुक्त ही नहीं हो पा रहा हूं? मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पर ना तो ढंग से खाना है, ना अच्छा घर है, ना अच्छे कपड़े हैं। मुझे तो किसी अमीर घर में पैदा होना चाहिए था जहां पर हर सुख सुविधाएं होती हैं, दुखों का नामो निशान तक नहीं होता। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने उस युवक से कहा, भंते, क्या बात है? आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई समस्या है? लेकिन वह व्यक्ति क्रोधित होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप कौन हैं और आपको मेरी समस्या से क्या मतलब? चले जाइए यहां से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम यहां पर कब से बैठे हो? क्या कोई भी यहां पर तुमसे तुम्हारा हाल जानने आया? क्या किसी ने भी तुमसे एक बार भी तुम्हारी समस्या के बारे में जानना चाहा? यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मैं हमेशा खुश रहना चाहता था। खुशियों की तलाश में मैंने न जाने क्या क्या किया, कई तरह के उपाय किए, कई तरह के तरीके अपनाए, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं अपने इन दुखों से मुक्त नहीं हो पा रहा, जिस कारणवश मैंने अपने परिवार वालों से, अपने सगे संबंधियों से, यहां तक कि अपने मित्रों से भी झगड़े कर लिए हैं। और वो अब सब मुझसे खफा हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं, यहां तक कि वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं किस तरह से इन तकलीफों से बाहर निकलूं? मुझे तो कोई राह नजर ही नहीं आ रही।
तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, जिन खुशियों की तलाश में तुम यहां वहां भटक रहे हो, वो खुशियां तो तुम्हारे भीतर ही हैं। बस तुम्हें उन्हें देखने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है। आज जो 7 बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, यदि तुमने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हें दुख छू भी नहीं पाएंगे और तुम अपने जीवन को हमेशा खुशी और खुशहाल तौर पर जी सकोगे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, बताइए वो कौन सी बातें हैं, मैं उनका अनुसरण अवश्य करूंगा और उन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारूंगा। मैं आपको वचन देता हूं। उस युवक की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, कभी भी किसी से भी अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपनी तुलना किसी न किसी से करते ही रहते हैं। वह हमेशा यह सोचते हैं कि हमसे अच्छे तो वो हैं जिनके पास अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, खाने के लिए अच्छा खाना है, और तो और उनके पास बेशुमार धन दौलत भी है। उनका जीवन तो हमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। यह सोच सोचकर हम मन ही मन दुखी होते रहते हैं और इससे हमारे अंदर का आत्मविश्वास भी पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन तुम दूसरी तरफ यह नहीं देखते कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक वक्त के खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाता, जिनके पास अच्छे पहनने के लिए कपड़े तो दूर, उनके पास घर तक नहीं होता। लेकिन कम से कम तुम्हारे पास यह सब तो है। तुम्हारे पास 2 वक्त का खाने का खाना है, पीने के लिए साफ पानी है, अच्छे कपड़े हैं, और तो और घर भी है। लेकिन उन लोगों के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में खुश हैं, मस्त हैं, क्योंकि वो अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हर मनुष्य अलग है, हर मनुष्य की इच्छाएं अलग हैं, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम सभी के पास पूरे दिन में केवल 24 घंटे होते हैं, लेकिन कोई इन 24 घंटों का सदुपयोग करता है तो कोई यहां पर उनका दुरुपयोग करता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वो अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को पा लेता है जिसकी उसके मन में इच्छाएं होती हैं, जिसकी वह कामना करता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो व्यक्ति इन 24 घंटों का दुरुपयोग करता है, उसके जीवन में वह चाहे कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार ले, वह कभी भी खुश नहीं रह पाता, वह कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। तो हमें इस समय का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि तुलना कर कर इसे नष्ट करना चाहिए। इसलिए अपनी तुलना करना बंद कर दो, क्योंकि बहुतों के पास तो वह भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। आपने आप को कम समझना छोड़ दो और अपनी तुलना करना बंद कर दो, क्योंकि तुलना करना केवल तुम्हें दुख ही देगा और तुम कभी भी खुश नहीं रह सकोगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगली बात बताते हुए कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यह जीवन है और जीवन में सुख और दुख दोनों ही होते हैं। किसी को आज सुख मिला है तो उसको कल दुख भी अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार यदि तुम्हें सुख भोगने में मजा आता है तो तुम्हें दुख भी अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार रात्रि के बाद सवेरा होता है, ठीक उसी प्रकार सुख के बाद दुख भी अवश्य आता है। लेकिन अक्सर ही लोग अपने दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अपने सुख में खुशी के मारे झूम उठते हैं, नाचने गाने लगते हैं। जबकि मनुष्य को हर परिस्थिति में एक जैसे ही रहना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा खुश और ना ही बहुत ज्यादा दुखी। लेकिन अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आपको दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ऐसे लोगों को अपना दुखड़ा रोने में बहुत आनंद आता है। ऐसे लोगों को दूसरों की सहानुभूति लेने में बड़ा आनंद मिलता है। आपने तो ये सुना ही होगा कि कभी भी कोई व्यक्ति ये कह रहा हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो ये आपको केवल दुख ही देंगे और आपके दुख को और बढ़ाएंगे ही। और यदि आप अपने दुख को लेकर उनके पास जाते हैं तो ऐसे लोग आपके दुख को कम करने की बजाय
बल्कि और खुश होंगे, आपका मजाक बनाएंगे, जिस कारण आपके अंदर तनाव उत्पन्न होगा और आप और भी ज्यादा दुखी रहने लगेंगे। इसलिए इन लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप सकारात्मक लोगों के साथ रहें, जिनकी सोच सकारात्मक हो, क्योंकि अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आप हमेशा खुश रह पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में खुश रहना जानते हैं, किसी भी परिस्थिति में अच्छे विचार रखना जानते हैं। यदि तुम उनके सामने अपना दुख रखोगे तो वह तुम्हारे दुख को अवश्य कम कर देंगे, क्योंकि वो आपको हर परिस्थिति से निकालने में सक्षम हैं। इसलिए सकारात्मक लोगों के साथ रहें, उनकी सोच अपनाएं, उनके विचार अपनाएं, क्योंकि यह जीवन एक ही बार मिलता है, तो भला दुखी रहकर इस जीवन को क्यों जीना। और जब आप सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तब आप खुशी का असली अनुभव भी कर पाओगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने परिवार के साथ समय बिताना सीखो। हम में से अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि यह तो हमारा ही परिवार है और इनके पास तो हम हमेशा ही रहते हैं, फिर इन्हें समय क्यों देना। और अक्सर ही लोग अपने ही परिवार के लोगों से नाराज हो जाते हैं, किसी न किसी बात को मन में रखकर वह उनसे दुखी रहते हैं और उनसे बात तक नहीं करते। वह यह सोचते हैं कि आखिर इन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा। इस बात को लेकर वह अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं। जब हम अपने मन में कोई बात रख लेते हैं तो वह बात हमें हमेशा केवल दुख ही देती है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारी खुशियां भी हमारे परिवार के साथ ही जुड़ी हुई हैं। अगर हमारे परिवार के सदस्य ने हमसे कुछ कह भी दिया तो उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, और अगर वह तुम्हें बुरी लगती हैं तो तुम उस बात को तुरंत ही कह दो, क्योंकि यदि तुम उस बात को मन में रखोगे तो वह तुम्हें दुख देगी, और यदि तुम उस बात को उस मनुष्य से कह देते हो, उस व्यक्ति से कह देते हो, तो हो सकता है कि भविष्य में वो आपसे दोबारा वैसी बातें ना कहे, और इससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा और आप भी अपने मन की उस दुख से आजाद हो जाएंगे। और जब उस इंसान को यह पता चल जाएगा कि आपको उसकी वह बात बुरी लगी है तो वह कभी भी आपसे वैसी बातें नहीं करेगा। इसलिए जब भी आपको कोई बात बुरी लगे तो सबसे पहले अपने परिवार से अवश्य बताएं। हम जब भी किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, जब भी कोई विपरीत परिस्थिति हम पर हावी हो जाती है, तो सबसे पहले हम अपने मन की बात अपने परिवार वालों से ही कहते हैं, और वही परिवार वाले तब हमारा साथ भी देते हैं। वे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, ये समय भी टल जाएगा, जिससे हमें हिम्मत मिलती है और हम उस विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं, जिससे हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। इसलिए अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना आवश्यक है। उनसे अपनी परेशानी बताइए, उनसे उनकी परेशानी पूछिए, जिससे आपके बीच में एक अच्छा संबंध पैदा होगा, और वही संबंध आपके और आपके परिवार के बीच में खुशियां पैदा करेगा। क्योंकि आप माने या ना माने, हमारा परिवार ही हमारी खुशियों का सागर होता है, लेकिन हम न जाने क्यों उन खुशियों को बाहर ढूंढते रहते हैं और हमें कभी भी वो खुशियां नहीं मिल पाती, जिस कारण हम हमेशा दुखी रहते हैं कि हम खुश नहीं हैं, हमें हमेशा दुख ही क्यों मिलता है। इसलिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनके साथ घूमने जाएं, एक साथ बैठकर खाना खाएं, जिससे हमारे बीच खुशियां बढ़ती हैं और हमारे बीच एक अच्छा संबंध भी पैदा होता है। इसलिए सदैव अपने परिवार के साथ समय अवश्य बिताएं। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगली बात बताते हुए कहते हैं कि अपने आप को किसी न किसी काम में हमेशा व्यस्त रखो, जिससे तुम्हें दुखी होने का समय कभी नहीं मिल पाएगा। और इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तत्परता के साथ, लगन और मेहनत के साथ उसे पाने का प्रयास करते रहना होगा, जब तक कि तुम उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तब तक तुम्हें उसका पीछा कभी नहीं छोड़ना है। लेकिन अधिकांश लोग ये करते हैं कि मुझे तो कुछ बड़ा पाना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसके लिए वह मेहनत नहीं करना चाहते, ना तो उसके लिए कोई कोशिश करना चाहते हैं। वह उसके लिए बस एक बार ही प्रयास करते हैं,
अगर उसमें उनको सफलता मिल गई तब तो ठीक है, अन्यथा वो उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं और किसी और कार्य को करने के लिए पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जब उन्होंने पहला कार्य शुरू किया था तो उसे उन्हें शून्य से शुरू करना पड़ा था, और ठीक उसी प्रकार जब वो किसी और कार्य को करेंगे तो उसे भी उन्हें शून्य से ही शुरू करना होगा, जिसमें उनका पूरा समय चला जाएगा। और इसी प्रक्रिया को वो हमेशा दोहराते रहते हैं, जिस कारण वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। और फिर वो रोते हैं, गाते हैं कि हमने प्रयास तो बहुत किया था लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। हमने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन हमारी किस्मत ही खराब थी। लेकिन वह अपनी गलती पर कभी ध्यान नहीं देते। जब आप एक कार्य को छोड़कर भागकर दूसरे कार्य में लग जाओगे और इसी कार्य को बार बार दोहराते रहोगे तो भला आप कैसे सफल हो सकते हो, जबकि आपको केवल एक कार्य पर डटे रहना चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग जब एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते तो वह दूसरे लक्ष्य को पाने का प्रयास करने लग जाते हैं, और वह इसी तरह अपने जीवन भर केवल यहां से वहां भागते ही रहते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि आखिर जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते थे उस राह में हमने क्या गलतियां की, क्योंकि यह अनुभव ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा और आप दूसरी बार उन गलतियों को कभी नहीं दोहराएंगे। लेकिन अधिकांश लोग तो केवल एक बार ही प्रयास करते हैं और जब वह असफल हो जाते हैं तो वह मेहनत करना बंद कर देते हैं। लेकिन वह कभी भी इन गलतियों की तरफ ध्यान नहीं देते, वह कभी भी उन अनुभवों की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन यदि आप किसी एक लक्ष्य पर पूरी तरह से तत्पर होकर मेहनत और लगन के साथ कार्य करते रहें, अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो आप अवश्य ही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य अवश्य बनाएं और उसके प्रति पूरी तरह तत्परता के साथ कर्तव्यनिष्ठ रहें। उसके बाद आप खुद देख पाएंगे कि आप किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और आपको कभी भी दुखी होने का समय तक नहीं मिलेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगली बात बताते हुए कहते हैं कि कभी किसी पर निर्भर मत रहो, हमें अपने कार्य को स्वयं ही करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग यही गलती कर बैठते हैं कि वह अपने कार्य को किसी और पर सौंपकर खुश होने लगते हैं कि वह व्यक्ति हमारा कार्य अवश्य करेगा। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि कहीं उस व्यक्ति के पास समय है या नहीं है, क्या वह व्यक्ति हमारा कार्य करेगा या नहीं करेगा। इस चिंता में भी उनका मन डूबा रहता है, जिस कारण ना तो वह अपना यह कार्य पूरा कर पाते हैं और ना ही वह दूसरा कार्य जिसके लिए उन्होंने इस कार्य को छोड़ा था। और जब आखिर में वह कार्य पूरा नहीं होता तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि जिस व्यक्ति को हमने ये कार्य सौंपा था उसने इस कार्य को पूरा नहीं किया। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को अपना एक काम सौंपा है और उसके पास समय ही नहीं है, तो वह आपके उस कार्य को भला कैसे पूरा कर सकता है। और हमेशा अधिकांश लोग ही दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। वो अपने किसी भी कार्य को दूसरों पर सौंपकर खुश हो जाते हैं कि वह व्यक्ति हमारा काम अवश्य कर देगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति उस कार्य को करने से मना कर देता है तो हमें बहुत दुख होता है। हमें मन में तकलीफ उत्पन्न होती है कि उस व्यक्ति ने हमारा कार्य करने से मना कर दिया। इसीलिए किसी पर निर्भर मत रहो। अगर आपको कोई कार्य करना है तो उसे स्वयं करो, क्योंकि हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से अधिक और बेहतर तरीके से उस कार्य को कर सकें। और हो सकता है कि आप अपने जीवन में कभी किसी कार्य को पहली बार करने जा रहे हों, तो इसके लिए आपको जानकारी की जरूरत पड़ेगी। तो आप किसी से पूछ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसे अच्छे से सीख सकते हैं, जिससे आप उस कार्य को अवश्य ही कर पाएंगे। हो सकता है कि एक बार में ना सही, 2 बार में ना सही, लेकिन उस कार्य को आप जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से अवश्य कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर यदि आप केवल दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो क्या वह आपकी मदद हमेशा करेगा, या हो सकता है कि वह आपका मजाक भी बनाने लग जाए और लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करने से भी पीछे ना हटे। लेकिन वहीं पर यदि आप खुद अपने कार्य को करते हैं, सीख कर या जानकारी लेकर, तो आपको कभी भी उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और आप जब चाहें तब आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, जिससे आपके मन में कभी भी दुख नहीं उत्पन्न होगा
और आप हमेशा खुश रह सकते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगली बात बताते हुए कहते हैं कि ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ दो, क्योंकि अधिकांशतः हम क्रोध में कुछ ऐसा कह जाते हैं जिस कारण बाद में हमें पछतावा होता है और हम उसे बाद में सही भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए और गुस्से में कहने से हमेशा बचना चाहिए। हम हमेशा गुस्से में कुछ न कुछ ऐसे अपशब्द अवश्य कह देते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को दुख होता है, उसे तकलीफ पहुंचती है। और जब हमारा मन शांत होता है, हमारा गुस्सा जब शांत हो जाता है, तब हमें उन बातों का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिन पर हमने क्रोध किया होता है वो हमसे दूर जा चुके होते हैं। उनके मन में हमारे लिए कई तरह के विचार उत्पन्न हो जाते हैं और तब हमारे मन में पश्चाताप होता है कि यदि हमने उस व्यक्ति से ऐसा ना कहा होता तो ज्यादा अच्छा होता। वह व्यक्ति आज मुझसे नाराज नहीं होता, वह व्यक्ति मुझसे आज दूर नहीं जाता। यदि मैंने वह गलतियां ना की होती तो आज मैं भी उस व्यक्ति के साथ खुश रहता। इसलिए हमें अपने गुस्से पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा हमसे हमेशा गलत कार्य ही करवाता है, हमें अंदर से कमजोर बनाता है, हमारे अंदर तनाव उत्पन्न करता है और फिर हम हमेशा परेशान रहते हैं, दुखों से घिरे रहते हैं। हम हमेशा छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने लगते हैं कि हमारा यह कार्य क्यों नहीं हुआ, हमारा वह कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ, लोग मुझे सम्मान नहीं देते, लोग मेरा आदर नहीं करते। लेकिन अगर हम चाहें तो प्यार से हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्यार में वह ताकत है जो आपके गुस्से को पिघला सकती है, उसे हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। इसलिए हमेशा अपने आप को हर परिस्थिति में शांत रखना सीखें, गुस्से से बचना सीखें। यदि तुम ऐसा करोगे तो अपने जीवन में हमेशा खुश रहोगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को अगली बात बताते हुए कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अगर तुम स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखोगे तो तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आज यदि किसी मनुष्य की तबीयत बिगड़ जाती है, उसकी सेहत खराब हो जाती है, तो वह अपने दिन भर के कार्य भी ढंग से नहीं कर सकता, जिस कारण उसके मन में मलाल रहता है कि आज का मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ, इसे मुझे कल पूरा करना होगा और मेरे ऊपर यह एक बोझ है, जिस कारण उसके मन में दुख उत्पन्न होने लगता है और उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। इसलिए हमेशा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, अच्छा और स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए जो हमें सीधा प्राकृतिक तौर पर प्रकृति से प्राप्त होता है। और मेरी एक बात और याद रखना कि हमें हमेशा भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन करने के लिए सही और नियमित समय सारणी बना लो और उसके अनुसार ही भोजन करो। और ऐसा भी नहीं है कि केवल स्वाद के चक्कर में हम ऐसे भोजन कर रहे हैं जिससे हमें कोई ऊर्जा ना मिले। इससे हमारे शरीर पर बेहद बुरा असर पड़ता है, जिससे हमारा शरीर अनेकों बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा सदैव ऊर्जावान भोजन खाना चाहिए जो हमें सीधा प्रकृति से प्राप्त हो। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम कोई भी कार्य ठीक तरीके से नहीं कर सकते, बहुत ही जल्द थक जाएंगे और हम तनाव में रहेंगे। और जब हमारा कार्य पूरा नहीं होगा तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, भरपूर नींद लेनी चाहिए, न ज्यादा न कम, जिससे कि हमारा शरीर ऊर्जावान बना रहे और हम अपने कार्य को सही ढंग से करने में सक्षम बन जाएं। यदि हमारी नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन हमारा मन कुछ अजब सा रहता है, हम तनाव महसूस करते हैं, चेहरे पर दुख के भाव रहते हैं। और यदि हमारी नींद पूरी हो जाती है तो हम दूसरे दिन प्रसन्न रहते हैं और हमारा पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। हम किसी भी कार्य को पूरे मन और लगन के साथ कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम या फिर योग अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान तो बना रहता ही है, साथ ही साथ हमारा शरीर बीमारियों से भी बचा रहता है, जिससे हम लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग धन के पीछे भागते रहते हैं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते, जिस कारण सेहत बिगड़ने लगती है
और वह कभी भी अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपके सभी कार्य भी सफलतापूर्वक अवश्य पूरे होंगे और आपका जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुनकर उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उन्हें धन्यवाद देकर वह वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।